हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी रीजनिंग की 9वीं क्लास है, जिसमें कि हम आकृति श्रृंखला पूर्ति के बारे में सीखेंगे। यानी कि जो श्रृंखला पूर्ति होती है, यानी कि एक श्रृंखला दी होगी, उसमें से मतलब 3 चित्र बने हुए होंगे उसमें, और आगे एक चित्र बताना होता है उसी में से कि आगे क्या बनेगा। तो इस चैप्टर के प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें आपको कुछ टाइप बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे विधि होती है इनको करने की, कैसे कैसे इनको कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ इन वीडियो इसको लिखते जाना। और जो बच्चे अभी कल या परसों मेरे से जुड़े हैं, वो उन बच्चों को बता दें जो अभी तक नहीं जुड़ पाए। स्कूलों में गया था मैं, कुछ स्कूलों में, तो उनसे भी बोल दें कि वो भी जुड़ जाएं चैनल से, और आराम से अपनी नवोदय की या क्लास 3 से लेकर 8 तक की तैयारी कर लें। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे इसमें हम अपना टाइप फर्स्ट। सबसे पहले स्टार्ट क्या होगा इसमें, टाइप फर्स्ट। यानी सबसे पहले टाइप फर्स्ट के बारे में देखेंगे कि टाइप फर्स्ट क्या होगा। यानी ठीक है, ये वाला टाइप फर्स्ट है आज का। तो इसमें देखेंगे कि क्या होगा। यानी कि सबसे पहले टाइप फर्स्ट में हम देखेंगे घड़ी के बारे में। किसके बारे में? टाइप फर्स्ट में देखेंगे हम घड़ी के बारे में। यानी घड़ी के अनुसार कैसे इन प्रश्नों को करते हैं। यानी जो घड़ी होती है उसके अनुसार कुछ प्रश्न बनते हैं इसमें कि घड़ी का घूमना, घड़ी कैसे घूमती है। चलो पहले टाइप का नाम लिखता हूं, घड़ी का घूमना। पहले टाइप का नाम है घड़ी का घूमना, यानी घड़ी कैसे घूमती है। तो सबसे पहले देखेंगे, मैं आपके सामने घड़ी बना रहा हूं, यानी कि एक, तो उसको देखना कि कैसे उसके प्रश्नों को हम करेंगे। तो देखो, यानी एक ये मान लो घड़ी है ये। और ये मान लो घड़ी की सुइयां हैं। मान लो कितने बजे हुए घड़ी में भी, घड़ी में जैसे अभी घड़ी में बजे हुए हैं 9। कितने बजे घड़ी में? 9। तो इसमें कैसे प्रश्नों को करते हैं घड़ी के घूमने को। तो घड़ी के घूमने में सबसे पहले मैं लिखा रहा हूं जैसे कि दक्षिणावर्त घूमना। जिसमें पहली हेडिंग क्या है हमारी, घड़ी के घूमने में दक्षिणावर्त। उसमें घड़ी के घूमने में पहली हमारी हेडिंग है दक्षिणावर्त घूमना। दक्षिणावर्त घूमने के लिए कैसे, जैसे मान लो ये घड़ी है, दक्षिणावर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लॉकवाइज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि जो घड़ी घूमती है उसका दक्षिणावर्त घूमने को बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी है, अब घड़ी एक अपनी सही दिशा में चल रही है। यानी कैसे चल रही है घड़ी? ऐसे चल रही है। यानी घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है, पहले 12 बजते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, फिर दोबारा से 12 पर ही लौटाती है। तो ये घड़ी की दिशा होती है। यानी घड़ी की दिशा, यानी कि घड़ी की दिशा में चलती है घड़ी, उसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लॉकवाइज। और एक नाम और इसका क्या है, घड़ी की दिशा में घूमती है, उसे बोलते हैं दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें देखो सबसे पहले मैं आपके लिए इसे यहाँ पे चित्र बना देता हूँ। एक छोटी घड़ी बना देता हूँ, उसको आप बना लेना। जैसे घड़ी है ये, और घड़ी कैसे चलेगी ये?
ऐसे चलेगी, कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। तो इस प्रकार चलने को क्या बोलते हैं, घड़ी की दक्षिणावर्त बोलते हैं। तो प्रश्न बनेंगे उसमें कुछ, जैसे एग्जाम्पल और देख लो इसका एक। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लो मैं एक आकृति बना रहा हूं और उसको आप देखना कि कैसे कैसे ये घूम रही है। जैसे कि आकृति होगी आपके सामने, प्रश्न आएगा, कैसे आएगा प्रश्न, देखो प्रश्न आएगा ऐसे, यानी कि एक बॉक्स है, उसमें क्या बनी हुई है, घड़ी बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, मान लो फिर इसके बाद दूसरा बॉक्स होगा इसी में, इसमें ये क्या हो गया, त्रिभुज है, ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसके बाद तीसरा होगा, तीसरे में यानी त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आपको यहां पर बताना होगा कि इसमें कैसा बनेगा, यानी कि ऐसे करके एक श्रृंखला दी होगी आकृतियों की, उसमें तीन तो चित्र दिए हुए होंगे और आगे बताना होगा कि आगे क्या बनेगा। तो आप इसमें देखो, यानी कि ये कैसा है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का शीर्ष किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कहां पे आती है त्रिभुज का शीर्ष, ऊपर जा रहा है। और दूसरे वाले में देखो त्रिभुज का शीर्ष किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तीसरे में देखो त्रिभुज का शीर्ष किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। देखिए चीज को पकड़ लो। तो इसके बाद बताओ, सबसे पहले त्रिभुज ऊपर गया ये, उसके बाद में इधर गया, फिर नीचे गया, तो अब किधर जाएगा, यानी कि एक तरह से ऐसे घूम रहा है ना, यानी पहले ऊपर, ऊपर से फिर इधर आ गया, यानी देखो सबसे पहले कहां पे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर से पहले इधर आया, फिर इधर आया, यानी कि ऐसे ऐसे चल के चल रहा है ये, पहले ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर नीचे, फिर अब किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो किधर चला जाएगा ये, इधर। तो त्रिभुज कौन सा कैसा बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, जैसे यहाँ पे बना देता हूँ दूसरा, देखो चित्र। तो इधर त्रिभुज का शीर्ष इधर होगा ना, तो यहां से बना दो एक त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि ऐसे क्लॉकवाइज इसमें कोई चित्र बनेंगे। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो और इस घड़ी को भी बना लेना। और जो इसके बाद में अगली हेडिंग बताऊंगा इसी में, घड़ी के घूमने में, उसे बोलते हैं वामावर्त, ठीक है। तो इसको लिख लो पहले आप। तो आप सभी बच्चे पहला वाला मैंने बताया था दक्षिणावर्त, उसको लिख चुके होंगे। इसके बाद में दूसरा दूसरी हेडिंग है इसमें, वामावर्त। और वामावर्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंटी क्लॉक वाइज। इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं इसको। और इसको एक और नाम है इसका, एक नाम और क्या है इसका, विपरीत। विपरीत, यानी कि इसको बोलते हैं वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉक वाइज, या किसे बोलते हैं विपरीत घूमे, यानी कि घड़ी की जो विपरीत दिशा में घूमेगा उसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक दोबारा से एक घड़ी बना रहा हूं, जैसे ये घड़ी बनी हुई है, जैसे घड़ी है ये। तो इसमें जैसे घड़ी की सुइयां वैसे कैसे नॉर्मल कैसे घूमती हैं, घड़ी की सुइयां कैसे इधर ऐसे घूमती हैं, कैसे घूमती हैं, 12 के बाद एक आएगा, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन, ऐसे करके घूमती हैं। और घड़ी की सुइयां कैसे घूमे, यानी घड़ी की जो सुई होती है वो कैसे घूमे, उल्टी घूमे, यानी कैसे चले वो, घड़ी की सुई ऐसे चले, कैसे चले, उल्टी। अगर घड़ी की सुई उल्टी चलेंगी तो उसे क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं। और जिस इसका एग्जांपल बताऊं, जैसे कैसे कोई चित्र बनेगा आपके लिए, जैसे देख लो यहाँ पर,
जैसे अभी तरह बताया था, आप बता देता हूँ। तो ऐसे कोई प्रश्न बनेगा, जैसे कि मान लो इसमें तरबूज कैसा सीधा है, ऊपर की ओर जा रहा है, उसके बाद में किधर मुड़ गया ये इधर, यानी इस तरबूज का शीर्ष पहले किधर है, ऊपर, फिर दूसरे वाले में तरबूज का शीर्ष किधर आ गया, इधर, तीसरे वाले में नीचे आ गया। ठीक है, यानी पहले ऊपर जा रहा है फिर इधर आ गया, यानी कि पहले कैसे घूमा, देखो पहले ऊपर जा रहा था, फिर ऐसे इधर आ गया, फिर इधर से नीचे आएगा, फिर नीचे से किधर जाएगा, इधर जाएगा। नीचे आया तो अगले वाले में आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ कैसे। नीचे आ रहा तो इसके बाद में त्रिभुज का शीर्ष किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा तो बना दो बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी घड़ी की विपरीत दिशा और कौन सी दिशा, वामावर्त दिशा बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एंटी क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे बनेंगे कि पहले वो ऊपर जा रहे होंगे, फिर इसी प्रकार से वो चित्र आपको करने होंगे, बस यानी इजी होते हैं, बहुत आराम से हो जाएंगे। इसके बाद में मैं आपको बताऊं, जैसे घड़ी में जो चित्र घूमते हैं वो किस प्रकार घूमते हैं। जैसे मान लो आप कोणों के बारे में जानते होंगे, 90 अंश का कोण कैसा होता है, यानी कि जैसे मान लो कि ये एक 90 अंश का कोण है, कितने अंश का कोण है ये, 90 अंश का। ठीक है, तो 90 अंश का कोण है ये, यानी कि जैसे इसे 90 अंश के कोण के लिए क्या होता है, एक भुजा नीचे जाएगी और एक भुजा ऊपर जाएगी सीधी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 90 अंश के कोण पे घूमता है जी, यहाँ पे ये त्रिभुज घूम रहे हैं, कौन से अंश के कोण पे घूम रहे हैं, 90 अंश के, पहले ऊपर जा रहा था, फिर ऊपर के बाद किधर चला गया, इधर चला गया, तो कितने अंश का अंतर हो गया इसमें, 90 अंश का। कैसे देखो, जैसे ऊपर जा रहा था, कहाँ जा रहा था, ऊपर, ऊपर के बाद किधर चला गया ये, इधर, इधर चला गया ऐसे, तो कितने अंश का कौन हो गया ये, 90 अंश का। ऐसे करके 90 अंश का बन रहा है। तो ऐसे ही कोई 90 अंश के कोण पे घूमेगा, कोई मान लो 45 अंश के कोण पे भी घूम सकता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बता दूंगा जब प्रश्न करेंगे तब, और समझा दूंगा कि कैसे प्रश्नों को करना है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको नोट करो अच्छे से, इसके बाद में हम अपना इसमें अगला टाइप करेंगे। अगला टाइप है इसमें दूसरा, दूसरे टाइप का नाम है संख्या के आधार पर परिवर्तन। संख्या के आधार पर परिवर्तन, यानी कि संख्या के आधार पर कैसे परिवर्तन होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। संख्या के आधार पर परिवर्तन का मतलब यह है कि यानी कि जो आकृति बनी होंगी उसमें, यानी कि पहले मान लो पहले में 3 आकृति बनी हो,
उसके बाद में अगले में 4 हो जाए, फिर अगले में 5 हो जाए, तो संख्याओं के बढ़ते या घटते हुए क्रम में ये आकृतियां बनेंगी। तो सबसे पहले मैं इसका आपके सामने प्रश्न लिखता हूँ और आप फिर बताना कि इसमें क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल है, इसकी 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट है कि एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, यानी संख्या के आधार पर, मतलब जैसे पहला प्रश्न है, पहला एग्जाम्पल है उसमें, यानी कि पहले में देखो कितने कितने मतलब जो संख्या है चित्रों की वो कितने हैं, यानी जो व्रत है वो कितने हैं, 2 हैं। पहले में कितने व्रत हैं, 2। उसके बाद देखो दूसरे वाले में जो त्रिभुज है वो कितने हैं, 3। इसके बाद देखो चौथे में जो लाइन है, यानी कि जो लाइन ही तो बनी हुई है, तो ये कितनी है, 4। तो आप सोच के बताओ जो अगले वाले में, अगले वाले प्रश्न जो अगला वाला जहाँ पे जो बताना है हमें, इसमें कितनी लाइन होंगी, यानी लाइन या त्रिभुज या कुछ भी हो सकता है, यानी आपको ऑप्शन में से देख के बताना होगा। तो कितनी होंगी, वो कितनी होंगी, 5 होंगी। कितनी होंगी, 5 होंगी। तो इसकी मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं, आप बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी। यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, और आपको बताओ देख के कि इसका आंसर सही आंसर क्या होगा। यानी कि इसमें कितने, पहली बात ये, कितने जो संख्या होनी चाहिए आकृति की, कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन को देखो, इसमें कितने त्रिभुज, कितने वर्ग, सॉरी व्रत बनाए इसने, यानी कि सर्कल 3 बनाए, तो ये तो गलत। इसके बाद में देखो इसमें कितने सर्कल बनाए, 5। देखो 1 2 3 4 5, यानी ये हो सकता है। इसके बाद देखो अगले में देखो 2 बनाया, तो ये भी गलत। इसमें देखो 4 के 4 ही लाइन बना दी है, यानी लाइन कितनी होनी चाहिए, 5, ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आपसे बच्चे इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद मैं इसका एक एग्जांपल और बताऊंगा। जैसे यहीं पे बता देता हूं, चलो आराम से हो जाएगा। यहीं पर एग्जांपल नंबर 2, दिख रहा है ना नीचे, ये दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा, दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है, बैठ जाओ। तो इसमें देखो जैसे पहला, जैसे इसमें प्रश्न कैसा होगा, मान लो जैसे ऐसे होगा, यानी कि देखो ऐसे ये एक लाइन है, क्या है ये लाइन, मान लो इसके बाद में ये कितनी लाइन हो जाएंगी, यहाँ पे 2 लाइन बनेंगी। तो इसमें से पूछेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके सामने ऐसे प्रश्न आएगा, यानी ये तो संख्याओं पता है, यानी जिसमें पूरी पूरी आकृति बन रही थी और आकृति आगे बढ़ रही थी। तो इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा, कोई आकृति होगी और उसमें क्या है, जैसे मान लो इसमें भुजाओं पर आधारित है, किस पे, भुजाओं पर, यानी भुजाओं के अनुसार ये आकृतियां यानी संख्या है उनकी बढ़ती या घटती होगी। इसमें देखो कितनी लाइन है, एक। इसके बाद देखो इसमें कितनी, जो यानी कि जो कितनी भुजाएं, इसमें एक लाइन है केवल ये। इसके बाद इसमें 2 लाइन हो गई। इसके बाद देखो इसमें कितनी लाइन हो गई, 3।
तो अगली जो आकृति बनेगी वो कितनी लाइन वाली बनेगी? 5 वाली, सॉरी 4 वाली बनेगी। कितनी वाली? 4 वाली। यानी इसमें देखो एक लाइन है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें कितनी होनी चाहिए? 4 लाइन होनी चाहिए। तो 4 लाइन कैसे होंगी? देखो ऑप्शन में लिख रहा हूं आपके सामने। तो आपको बताना है इसमें से क्या होगा। देखो देखो 4 यानी 4 भुजाओं वाली क्या चाहिए? आकृति चाहिए। तो इसमें देखो कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद देखो इसमें भी कितनी है? 3, 1 2 3, तो यानी ये भी गलत। इसके बाद देखो सी में कितनी भुजाएं? देखो 1 2 3 4, और कितनी भुजाओं वाली आकृति चाहिए? 4 वाली, तो यानी ये आंसर कैसा हो जाएगा? सही। इसके बाद देखो इसको, इसमें कितनी आकृति बना दी? इसने कितनी लाइन बना दी है? 1 2 3 4 5, यानी ये भी गलत हो जाएगा। हमें कितनी लाइन बनाना चाहिए था? 4 वाली, तो 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और जिस बच्चे को कोई परेशानी हो समझने में, या जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया हो अभी तक, तो वो क्या करें, मैं कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहा हूं, इस पे मेरे पे कॉल करो, और कॉल करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको, यानी कोई प्रश्न पूछना हो तो उसको भी बता दूंगा। और प्रश्नों को तो वैसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसमें लिख के मैं ये वाला प्रश्न बता दो। तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहा हूं, उसको भी लिख लेना। ठीक है, तो इसको लिख लेना। जो मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो। इसके बाद में इसमें अगला टाइप करेंगे अपना आगे। इसके बाद तीसरा टाइप है हमारा चित्रों के गूढ़न के आधार पर परिवर्तन। तो आप सभी बच्चे टाइप को लिख लो पहले जल्दी से। इसके बाद में इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे प्रश्न बनेंगे यानी कि इस टाइप में। चित्रों के गूढ़न के आधार पर परिवर्तन, यानी गूढ़न का मतलब जो होता है यानी आकृति क्या होगी? घूमेगी। आकृति क्या करेगी? घूमेगी। तो उसके आधार पर ये प्रश्न बनेगा। एक तरह से क्लॉक वाइज जो एंटी क्लॉक वाइज यानी घड़ी के बारे में जो हमने देखा था घूमना, उसी प्रकार से ही होते हैं ये वाले भी। तो देखो ब्लैक से यानी कि आपके सामने जो ऐसे प्रश्न है कोई, मान लो इसके ऑप्शन और लिख रहा हूं मैं। तो ये प्रश्न है और इसके जो ऑप्शन है, यानी इनमें से बताना कि इसका क्या आंसर होगा। यानी गूढ़न के आधार पर, यानी देखो ये आकृति है, एक आकृति है, यानी कि एक वर्ग बना हुआ है, और उसके कोने पे एक सर्कल कटा हुआ है, और एक बीच उसके दूसरे कोने पे क्या है? एक प्लस का चिन्ह है, ठीक है।
तो देखो ये कहाँ पे पहुंच गया, यानी दूसरी आकृति में जब हम पहुंचे तो ये कहाँ पे पहुंचा, तो उसके बाद देखेंगे यहाँ से ये कैसे आया और फिर यहाँ से यहाँ पे कैसे आएगा, इस प्रकार देखना होता है ये। तो उसमें देखो यानी जो सर्कल है, यानी कि जो वृत्त है वो कहाँ पे, इस कोने पे बना हुआ है, यानी एक कोने पे वृत्त है और दूसरे उसके दूसरे कोने पे क्या है, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यानी इस पहले ऊपर वाले कोने पे है यहाँ पे वृत्त, कहाँ पे, ऊपर वाले पे, उसके बाद में कहाँ पे आ गया, नीचे, यानी पहले देखो ऊपर वाले पे, इस ऊपर वाले पे है, उसके बाद में कहाँ पे आ गया, नीचे वाले पे, इस पे आ गया, उसके बाद में कहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ पे पहुंच गया, देखो यहाँ पे। तो जो था अगले वाले में कहाँ पे पहुंचेगा, ये तो यहाँ पे ऊपर वाले पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। यानी जो वृत्त है, यानी कि आकृति किस किस प्रकार बनेगी, एक तरह से मैं बता दूं, ये जो ऊपर जे पहुंच जाएगा उसके पीछे क्या है, प्लस, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें देखो इसमें ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये गलत। बी में देखो, बी में इसने एक वो छोड़ ही दिया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत। इसमें देखो, इसमें इसने यहाँ पे बना दिया, यानी दूसरी वाली आकृति को ले लिया, तो ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। देखो कहाँ पे आया, व्रत कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर, और उसके पीछे क्या आ जाएगा, प्लस, यानी कि ऐसे घूमते हुए उनको करना होता है। तो उसके बाद में एक लास्ट टाइप और है इसका, उसके बाद में ये क्लास क्या हो जाएगी, समाप्त। उसको और लिख लो, क्योंकि एक एक टाइप रहेगा इसमें, तो वो रह जाएगा, फिर क्या फायदा, लास्ट है ये। तो अगला टाइप है रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। यानी कि रूप का मतलब जो होगा, यानी कि उसका रूप मान लो जैसे जैसे कि डार्क कोई आकृति बनी हुई है, तो मान लो डार्क के बाद वो कैसी बन जाएगी, डार्क के बाद वो लाइट हो जाए, यानी कि उसमें से वो खाली हो जाए आकृति। इस प्रकार से देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न बनेगा। तो आप सही वजह से पहले टाइप को लिखो, इसके बाद में मैं आपको क्या लिखाऊंगा, इसका एक एग्जाम्पल लिखाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, यानी एग्जाम्पल में देखो, पहले में देखो, यानी कि
जो पहला चित्र बना हुआ है उसमें क्या है, उसमें एक वर्ग बना हुआ है, उसके बाद में एक त्रिभुज, एक वृत्त है, उसके बाद में एक त्रिभुज है। तो उसके बाद देखो दूसरे में भी यही तीनों आकृति हैं और तीसरे वाले में ही यही आकृति बनी हुई है। इसके बाद देखो इसमें अंदर देखो इसकी आकृतियों के अंदर कुछ हो रहा है। तो देखो पहली बात तो ये कि इसमें जो आकृतियां हैं वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और ये तीनों की तीनों होनी चाहिए सेम। तो इनमें तो है ही नहीं, इसका तो वैसे तो सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन मान लो किसी में यानी 3 हो तो उसके लिए मैं पूरा बता रहा हूँ डिटेल में। तो इसमें देखो जो इसमें एक भी आकृति कैसी है, डार्क नहीं, यानी कि एक भी आकृति अंदर से रंगी हुई नहीं है। इसके बाद देखो सब दूसरे वाले में क्या हुआ, जैसे दूसरे वाले पे ऑप्शन, दूसरे वाले की आकृति पे हम पहुंचे, चित्र पे पहुंचे, तो क्या हुआ यहाँ पे जो लास्ट वाला जो त्रिभुज है वो कैसा हो गया, रंगीन हो गया। तो लास्ट वाला त्रिभुज है वो कैसा हो गया, रंगीन। इसके बाद देखो जब तीसरी आकृति पहुंचे तो क्या हुआ, यानी कि त्रिभुज तो रंगीन है ही लास्ट में, उसके बाद में व्रत है वो भी कैसा हो गया, रंगीन हो गया। तो अगली ये तीसरी आकृति होगी, इसमें क्या होगा, तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे, रंगीन हो जाएंगे। तो इसमें देखो तीनों रंगीन है, इसमें 2 है तो ये गलत, इसमें 2 है ये भी गलत, यानी इसमें दोनों रंगे हुए नहीं, इसमें भी दोनों नहीं, तीनों रंगे हुए। तो इसमें देखो डी वाले में देखो ये दोनों है, यानी तीनों आकृतियां कैसी हैं, रंगी हुई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो आज हमने स्टार्ट किया था आकृति श्रृंखला पूर्ति, इस चैप्टर के यानी जो सभी टाइप इसमें जो संभव थे वो सभी टाइप कर लिए हैं। इसके बाद में मैं आपको इसकी कल क्लास बताऊंगा, और उस क्लास को मैं बता दूं आपको कि बोर्ड पे नहीं बताऊंगा, कहां पे बताऊंगा, जो मेरे पास किताब है उसकी नवोदय की उसमें से बताऊंगा। क्योंकि बोर्ड पे बनाने में प्रश्नों को, यानी बोर्ड पे अगर मैं इन प्रश्नों को बनाऊंगा फिर इनके ऑप्शन लिखूंगा तो एक दिन में 4-5 ही प्रश्न हो पाएंगे और उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं कॉपी में बताऊंगा, आसानी तरीके से आपको समझ में आएंगे, और आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए मैं फोटो खींचने के लिए किताब को रख दूंगा। तो आप सभी बच्चे पहले इसको नोट करो, नोट करने के बाद में मैं आपसे सभी से कहना है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या होगा मेरी आपको प्रत्येक क्लास मिलती रहेगी। और जो बच्चे भी नहीं जुड़े हैं चैनल से तो वो उन बच्चों से बोल दो कि जो चैनल से जुड़ जाएं और क्लासों को अच्छे से लें, क्योंकि अभी आपकी छुट्टी पड़ने भी वाली है तो आप घर पे बैठे रहोगे। इससे अच्छा यह है कि आप नवोदय की या क्लास 3 से लेकर 8 तक पढ़ रहे हो तो आराम से ट्यूशन पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री में, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं देना है आपको, आप आराम से इस पे पढ़ सकते हो। और आपके जो बड़े भाई हो उनसे बोल देना कि वो आपसे, जैसे मैं आपको कुछ याद करने के लिए विलोम शब्द वगैरह स्क्वायर वगैरह लिखाता हूं तो उनको आपसे पूछ लें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।